हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं दोस्तों। चलिए, सामान्य अध्ययन क्या है इसकी चर्चा हम करेंगे। फिर सामान्य जागरूकता क्या है इसकी चर्चा करेंगे, और सामान्य ज्ञान क्या है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जब आप कोई भी, चाहे संघ की हो चाहे राज्य की हो, कोई भी आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं तो कहीं न कहीं जीए लिखा होता है और कहीं न कहीं जीएस लिखा होता है। हम ये समझ नहीं पाते आखिरकार कि जीएस, जीए और जीके में अंतर क्या है। विद्यार्थियों, सबसे पहले हमको बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। आखिरकार जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका प्रतियोगिता परीक्षा में अत्यधिक है, लेकिन इसको जानना अति आवश्यक है कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है। अगर हम उसके बारे में परिचय नहीं लेते हैं तो हम टॉपिक में पहुंच जाते हैं, तो हमारे समझ में ये नहीं आता है कि हम जब बैंक का पेपर देते हैं तो बैंक के पेपर में लिखा होता है जीए, और जब हम एसएससी का पेपर देते हैं तो वहाँ भी लिखा होता है जीए। लेकिन अगर हम एक सिविल सर्विसेज की एग्जाम जैसे पीसीएस या आपकी बात करें हम पुलिस की, यानी जितने भी एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है जीएस। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि जीके, जीएस और जीए में डिफरेंस क्या है। चलिए दोस्तों, अब तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानें। जैसे आपने क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अर्थात एकेडमिक क्लास पढ़ा होगा। एकेडमिक क्लास में क्या होता था कि बच्चे ये कह रहे थे, अच्छा ये बताइए कि अगर आप, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछता है कि आप बताइए, आप अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से फिर घर आते हो, तो आप ये बताएं कि कितनी दिशाओं में, अर्थात कि आपने जब घर से स्कूल की ओर चला तो आपको कितने मोड़ मिले। बच्चे हताश हो जाते हैं, इस क्वेश्चन पर विचार करते हैं कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बेसिक तरीके से आराम से हम लोग समझ पाएंगे। ये जो हमने बताया ना कि अगर घर से स्कूल तक आने में कितने मोड़ मिले हैं, ये जो बेसिक क्वेश्चन बना, ये हमारा जीके कहलाता है। अर्थात कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ठीक है, अन्य कोई चीज़ है जो लगातार अमिट ना हो, बना रहे, वो हमारा होता है जीके, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलेंगे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। इसकी कोई सीमा नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन के बारे में। सामान्य अध्ययन जो है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जनरल स्टडी, और इसको साथ में बोलते हैं जीएस। विचार हम लोग करेंगे कि आखिरकार जीएस क्या है। जीएस पर चर्चा करें तो हम लोग समझ जाएंगे आराम से। जीएस एक सीमित विषय के रूप में काम करता है, और एक विषय नहीं, कई विषयों का समावेश इसमें होता है, तब ये जीएस बनता है। तो इसके बारे में पर चर्चा करेंगे। हमने भी बताया आपको, सामान्य ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन सामान्य अध्ययन की एक सीमा होती है। इसी सीमा में कार्य करना पड़ता है। आइए बात जनरल अवेयरनेस की बात करें, अर्थात सामान्य जागरूकता की बात करें, तो जो आज घटित घटनाएं हैं, किसी भी देश का नया पीएम बन जाता है, भारत के नए कैब बन जाते हैं, भारत का नया पीएम बन जाता है, ये जो नई घटनाएं आती हैं, जिनको हम एक शॉर्ट में बोलते हैं सीए, अर्थात कि करंट अफेयर्स, अर्थात इसको बोल सकते हो आप कि समसामयिकी जो होती है, वो हमारा सामान्य जागरूकता होता है। तो मित्रों, हम ये आशा करते हैं कि आप लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन व सामान्य जागरूकता के बारे में विभेद स्पष्ट कर चुके होंगे। ठीक है, इस वीडियो का मतलब ये है कि आप बेसिक जानकारी को जानें। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिया,
और देते भी रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जाम चलते रहते हैं, तो उसमें क्या कौन सा विषय आता है, किस बेस पर आता है, ये जानना है। जैसे हमने बताया कि सामान्य अध्ययन, तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है, कौन कौन से विषय इसमें समाहित हैं, इनकी परिचर्चा हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं सामान्य अध्ययन में। तो सामान्य अध्ययन की अगर परिचर्चा करें हम लोग, तो इसके कई ढांचे बने हैं, स्तर बने हैं। इन ढांचों की चर्चा कर लें एक बार कि क्या क्या इसमें आता है। जैसे हमने बोला, पहला इतिहास। इतिहास के बाद आया है भूगोल। भूगोल के बाद आया है अर्थव्यवस्था। उसके बाद आया है राज्य व्यवस्था। इस राज्य व्यवस्था को ही व संविधान भी कह सकते हैं। राज्य व्यवस्था व संविधान। फिर आता है पारिस्थितिकी व पर्यावरण। दिमाग में आप लोग रखें इसको, क्या क्या हमें इस सामान्य अध्ययन में जानना है। तो पहला आपका इतिहास हुआ, दूसरा भूगोल हुआ, तीसरा अर्थव्यवस्था हुआ, चौथा राज्य व्यवस्था व संविधान हुआ, पांचवा आपका पारिस्थितिकी व पर्यावरण हुआ। अब हम लोग छठे विषय की बात कर लेते हैं। इसमें छठा कौन सा शामिल होगा, तो आता है आपका विज्ञान। फिर विज्ञान की बात सातवें की बात कर लें तो आता है विज्ञान व प्रौद्योगिकी। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस एंड टेक। फिर आठवां आपका जो आता है वो क्या है, उसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। इसी में आता है कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी। इसी में आपका नौवां विषय के रूप में काम करने वाला जो है वो आपका इसी में समाहित किया जाता है, जो होता है समसामयिकी। ठीक है, यही है समसामयिकी। इसी को हम कह सकते हैं समसामयिकी। दोस्तों, इस बात को स्पष्ट रूप से समझना है कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या कौन कौन से विषय आते हैं। अगर इसके बारे में विधिवत तरीके से जान जाते हैं तो हमको एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे कि अध्ययन में आसानी महसूस होती है। इसलिए हमने विचार किया और यहीं पर एक 10वां के बारे में बात कर लेंगे हम लोग। तो आता है विविध। और दोस्तों, इसी विविध को ही हम कह सकते हैं, एक बात करें यहीं से जोड़ लें तो विविध, इसी में बात करें तो इसी को हम कह सकते हो सामान्य ज्ञान। ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, ये सामान्य ज्ञान की ही परिचर्चा है। सामान्य ज्ञान। तो दिमाग में रखो, यही विविध है। आपके इतने विषय हमारे एग्जाम में तथा जनरल स्टडी में समाहित है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य अध्ययन जो है उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता दोनों समाहित हैं। बात समझ में आ गई होगी।
भारत की विभिन्न विभागों के तथा राज्य के विभिन्न विभागों के कुछ अलग अलग ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें कि कहीं कहीं जीए ज़्यादा आता है। और भारत सरकार के समस्त उच्च स्तरीय एग्जाम, जिनको हम यूपीएससी कह सकते हो, और राज्य स्तरीय एग्जाम जैसे एसपीएससी कह सकते हैं आप, इन समस्त एग्जाम में जीएस आता है। तो जीएस के बारे में आप समझ चुके होंगे। जीएस में इतिहास आता है, फिर भूगोल आता है, फिर अर्थव्यवस्था आती है, फिर राज्य व्यवस्था व संविधान आता है, पारिस्थितिकी व पर्यावरण आता है, विज्ञान आता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आता है, कंप्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी आता है, समसामयिकी आता है और विविध भी आता है। इतनी थी। अभी इसमें तो ये केवल हमारा एक बेस था, आधार था जनरल स्टडी का। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इतिहास दो पार्टों में बटा है। इतिहास दो पार्टों में बटा है। एक आपका आता है विश्व का इतिहास, एक आता है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास की चर्चा करें तो ये भी तीन भागों में बटा है। एक प्राचीन भारत, एक आपका मध्यकालीन भारत, एक आपका आता है आधुनिक भारत। दोस्तों, इस बात को स्पष्ट कर चुके होंगे आप लोग कि इतिहास के दो भाग हैं। एक विश्व इतिहास कहा गया है। विश्व इतिहास में जैसे मैं बात करूं आपसे, रूस की क्रांतियां, ठीक, इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण शुरू हुआ, इनकी परिचर्चाएं हम विश्व इतिहास में करते हैं। लेकिन अब हमको चाहे एक दिवसीय एग्जाम हो और चाहे एक दिवसीय न हो करके एक उच्च स्तरीय एग्जाम हो, समस्त एग्जाम का सिलेबस देखना अनिवार्य है। अर्थात कि तब तक हम उस लक्ष्य को वेध नहीं सकते हैं या प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक आप उस विभाग के में होने वाले पेपर के में आने वाले इस सामान्य अध्ययन के बारे में सिलेबस जरूर देखें। तो हम एक सिस्टमेटिक ढंग से आप लोग को वनडे एग्जाम की समस्त क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से आपको स्पष्ट कराया जा सके, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए बात करते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं इन समस्त इतिहास के भागों की परिचर्चाएं हम बाद में करेंगे। क्लियर? चलिए आगे। भूगोल में दो भाग हैं, एक आपका विश्व भूगोल है, एक आपका भारत भूगोल है। हम विश्व भूगोल के भी बारे में पढ़ेंगे और हम भारत भूगोल के भी बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, ध्यान दिया जाए तो यहाँ एक टॉपिक और छूट जाता है इतिहास का, एक भाग मान लीजिए आप, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग। एक पार्ट ये छूट रहा है यहाँ पर, कला व संस्कृति। इसकी भी हम पर चर्चाएं करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में आपको वहां की कला क्या थी, वहां के निवासियों के हर प्रकार के जो बर्तन बनाए हैं उनकी डिजाइन क्या थी, वहां की समाज क्या थी। इस समाज की परिचर्चा जो करेंगे वो संस्कृति में पढ़ेंगे। तो दिमाग में आपको रखना है कि गलत ना हो। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था एक अलग अलग होती है। मैं बात करूं अर्थ का मतलब दोस्तों यहाँ धन होता है, और व्यवस्था का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जहाँ पर धन की व्यवस्था की जाए वही अर्थव्यवस्था है। अर्थात कि हम देश के समस्त व्यापारों की चर्चा करेंगे, उस व्यापार में हम लोग कितना अग्रसर हो रहे हैं,
हमारी जीडीपी कितना आगे बढ़ रही है, हमारे देश के समस्त नागरिकों को कितना धन, कितना रोजगार दिया जा रहा है जिससे कि अपनी वो मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, इसकी हम लोग पर चर्चा अर्थव्यवस्था में करेंगे। आपको इसको विचार में रखना है। फिर है राज्य व्यवस्था और संविधान। राज्य व्यवस्था मतलब होता है राज्य की व्यवस्था, और संविधान का मतलब जब राज्य की व्यवस्था होगी तो वहाँ पर नियम कानून बनेंगे। तो इसकी चर्चा भी हम लोग राज्य व्यवस्था में करेंगे। आप लोग घबराइए नहीं, बस थोड़ा समय दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इको ये आपकी है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी और पर्यावरण। जाने हम लोग कि पारिस्थितिकी है क्या चीज़, जानेंगे, और पर्यावरण है क्या चीज़ ये भी जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी तो आप केवल सामान्य अध्ययन का आधार जान रहे हो। जब आधार हम समझ जाएंगे तो हमको बिल्डिंग खड़ी करने में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात कि लक्ष्य प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के 3 भाग आते हैं। एक आता है आपका भौतिक, एक आता आपका रासायनिक, एक आता आपका जीव विज्ञान। अर्थात शुरू से बात करें हम लोग तो भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हो फिजिक्स, और रासायनिक विज्ञान जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री, और आपका जीव विज्ञान थर्ड पार्ट जिसे बोलते हैं क्या हम लोग बायोलॉजी। हम इन तीनों के बारे में जो प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं उस सिलेबस को पूरा करेंगे और जानेंगे। आगे बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइंस और टेक, अर्थात के साइंस और टेक्नोलॉजी। समझ गए होंगे आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस विज्ञान, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। अर्थात कि मेरे देश में जब कोई दुश्मन हमारे देश में आक्रमण करता है तो हम उसको कैसे मार गिराएं, इसके लिए जो टेक्नोलॉजी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, रडार बना रहे हैं, ये सब चीज़ें जो बनेंगी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे फाइटर विमान बनाएंगे, ठीक है। इसरो जैसे आपका मुख्यालय, इसरो आप जानते होंगे, जो भारत का एक टेक्नोलॉजी संस्थान है जो हमारे देश की अंतरिक्ष व्यवस्था के बारे में जानकारी देता है, तो उसके बारे में भी हम लोग साइंस और प्रौद्योगिकी में चर्चा करेंगे। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप मेरे साथ लगे रहिए, सहयोग देते रहिए, जिससे कि दुर्गानंद सिविल क्लासेस अग्रसर हो, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी। हमारे एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वर्तमान में कंप्यूटर के आते हैं। कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आती है जो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराई जाएगी, क्लियर। और उसकी सूचना प्रौद्योगिकी, नए कंप्यूटर, नई पीढ़ी के कंप्यूटर बन रहे हैं, इनकी परिचर्चाएं भी हम कराएंगे आपको, यानी हम लोग करेंगे भी, क्लियर। अगला आता समसामयिकी। समसामयिकी का मतलब होता है, हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं करंट अफेयर्स, अर्थात की बात करेंगे कि जो वर्तमान की घटित घटनाएं हैं ये अस्थायी होती हैं। आज हमने पता चला कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। अगर हमें आज पता है ये कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो क्लियर ये हो गया कि नरेंद्र मोदी अगर हैं तो आगे 10 साल बाद पता नहीं अगर ये रहेंगे तो इनके इतिहास तो बनेगा, लेकिन इनके समसामयिक घटनाएं नहीं होंगी, इसलिए इनको भूल जाते हैं। अगला जो पीएम बनता है उसकी चर्चा करते हैं, तो इसीलिए ये अस्थायी है। यानी समसामयिकी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, वगैरह वगैरह बहुत सारी कंडीशन है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरे विषय एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाए जाएंगे, आपको ध्यान देना है, बस सहयोग चाहिए आपका और कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला बात करेंगे हम लोग 10वां विविध। विविध को अंग्रेजी में बोलते हैं मिसलेनियस, अर्थात कि हमने बताया था अभी सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान कहीं लिखा होगा जनरल नॉलेज, यही विविध है। इस विविध की सीमा नहीं होती है। पूछ लिया भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो बेसिक हैं, इन बेसिक के बारे में जानेंगे, स्पोर्ट के बारे में जानेंगे, पुरस्कार के बारे में जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानेंगे। ये समस्त परिचर्चाएं हम लोग विविध में करेंगे, जिससे कि हम लोग बेहतर तरीके से ये जान सकें कि सामान्य अध्ययन का, ठीक है, मतलब क्या है,
और सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय का समायोजन किया गया है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को शायद आज कि सामान्य अध्ययन के माध्यम से कौन कौन से भाग इसमें हाथ बांटते हैं, अपना भाग देते हैं, जिससे सामान्य अध्ययन एक पूर्ण रूप से बन जाता है। अब इन्हीं पूरी चर्चाओं को हम लोगों को पढ़ना है। दोस्तों, भारत की चाहे एक दिवसीय परीक्षा हो, चाहे उच्च स्तरीय परीक्षा हो, समस्त परीक्षाओं में जनरल स्टडी अर्थात कि सामान्य अध्ययन एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में भूमिका निभाता है। इसलिए इसके हर पार्ट को पढ़ना अति आवश्यक है। जो हमने पूरी तरीके से सामान्य अध्ययन के बारे में विस्तृत व्याख्या आपको कर दिया है, आपको परिचय इससे दिला दिया है, अर्थात आप अवगत करा दिया आपको कि आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिससे कि आप क्या जानेंगे जीएस क्या है, जीके क्या है और आपका जीए क्या है। आज शायद आप विधिवत इस वीडियो के माध्यम से आप जान जाओगे कि हाँ जीएस क्या है, जीके क्या है और जीए क्या है। आगे हम लोग बात करते हैं। अगर आपको जीएस के बारे में विधिवत तरीके से जानकारी हो चुकी है, तो अब हम लोग ये जाने कि इसका उपयोग कहाँ है। मित्रों, जब हमको जानकारी नहीं हो पाती है, हम लोग जिस मार्ग में चाहे उस मार्ग में चले जाते हैं। इसीलिए लक्ष्य जो प्राप्त करने की एक डगर होती है, उसको हम भूल जाते हैं, वो मार्ग ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्ग को जानना है, आखिरकार ये मार्ग कैसा है, इस पर कैसे हम लोग आगे अग्रसर। तो चलिए बात करते हैं कि जनरल स्टडी का उपयोग। हम आपको बता दें दोस्तों, भारत की एक दिवसीय समस्त एग्जाम तथा उच्च स्तरीय जो भी एग्जाम है, जैसे यूपीएससी चाहे आपकी एसपीएससी जो भी हैं, इन समस्त एग्जामों में जीएस के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यही पार्ट। दिमाग में रखो, आपको भूलना नहीं है कि क्या बताएं, अगर हम पुलिस के पेपर दे रहे हैं तो सर उसमें क्या आएगा, उसमें जीएस आनी है। अब जीएस आनी है मान लीजिए, तो आपको नहीं पता कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं। रेलवे पेपर देना आपको, सर हमें पता नहीं क्या आना है। तो कहने का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारी पहली क्लास होगी, वो पहली क्लास जीएस की जो होगी पहली क्लास, उसमें हम पहले सबसे पहले आपका आधार आपको अवगत कराएंगे भारत से, जिससे कि आपको बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद तब हम लोग इस जीएस के प्रत्येक भाग की परिचर्चा करेंगे। बात समझ में आई होगी दोस्तों, ये हम आशा करते हैं और बात को समझें। तो अब दोस्तों समझ में आपकी आया होगा इतना, तो आगे हम ये भी कर लेते हैं कि अब कंफ्यूज नहीं होना है। वो दिन दूर नहीं है कि आपको लक्ष्य ना मिल सके। लक्ष्य मिलने के लिए दुर्गानंद सिविल क्लासेस आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। आपके सहयोग से अगर होगा तो ये क्लासेस बेहतर ढंग से चलाई जाएंगी और आपके सहयोग से ही इसे उच्च स्तर पर पहुंचाया जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों बात करें इसी में। तो ये सामान्य अध्ययन पूरा हो गया है, क्लियर हो गया है, हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे, अर्थात कि सामान्य अध्ययन के बाद जो कुछ बचा हुआ शेष पार्ट उसकी जानकारी लेंगे, जिससे कि हमारे समस्त कोर्सेस पूर्ण हो सके। मित्रों, हम आशा करते हैं कि जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सामान्य अध्ययन के बारे में एक बेसिक जानकारी दी है, ये आप समझ जाएंगे तथा आपका सहयोग पूर्ण रहेगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।